स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। सेगमेंट इसमें अखबार में जो भी खबरें होती हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, वो मैं आपको इस एक वीडियो में जल्दी से आकर बता देती हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, तो सबसे पहली खबर मैं आपको बता दूँ आईपीएल को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट्स आ रही है और आज भी एक अपडेट है कि ईसीबी ने जो भी पुरानी अपडेट्स आई थी, उन सब पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हो सकता है बीसीसीआई ये प्रस्ताव रखे कि जो 5 मैचों की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, उसको घटाकर 4 कर दें या 3 कर दें ताकि आईपीएल के लिए जो विंडो है, वो बनाई जा सके। लेकिन अब उसके बाद दूसरी अपडेट उस पर आई कि हो सकता है जो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ है, उसको ही आगे रख दिया जाए, ऐसा प्रपोज़ल बीसीसीआई ने ईसीबी को रखा है। लेकिन अब ईसीबी ने ये बोल दिया है कि बीसीसीआई ने कुछ भी अब तक उनको पूछा नहीं है, कहा नहीं है टेस्ट सीरीज़ को लेकर और कोई भी उनके सामने प्रस्ताव अब तक रखा नहीं है। ऐसा ईसीबी ने कल साफ कर दिया है। उसके बाद दूसरी खबर है डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले टिम साउदी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उससे उनकी जो तैयारी है फाइनल में जब उनको इंडिया को फेस करना है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो फाइनल से पहले ये 2 मैचेस खेल रहे हैं, तो अपने आप को सारे प्लेयर्स जो हैं टीम उनकी वो रवा कर लेगी, अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएँगे। तो ये एक उन्होंने कहा है कि ब्राउनी पॉइंट है न्यूज़ीलैंड की टीम के लिए और उसके बाद रिद्धिमान साहा ने एक बयान दिया है ऋषभ पंत को लेकर और उन्होंने कहा है कि जब इंग्लैंड दौर पे टीम इंडिया होगी, तो वहाँ पर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने चाहिए ऋषभ पंत, ऐसा खुद रिद्धिमान साहा ने कहा है और साहा ने कहा है कि मैं खुशी-खुशी वेट करने के लिए तैयार हूँ। जब मेरी बारी आएगी, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना 100% दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे पहले ऋषभ पंत को पिक किया जाए, चूज़ किया जाए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीते कुछ समय में परफ़ॉर्म किया है टीम इंडिया के लिए टेस्ट में वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे हो या फिर इंग्लैंड सीरीज़ हो, तो उसको नज़र में रखते हुए रिद्धिमान साहा ने ये बयान दिया है कि ऋषभ पंत होने चाहिए टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। उसके बाद दूसरी खबर है लगातार कुछ न कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो टीम श्रीलंका जाने वाली है, उससे जुड़ी हुई भी पहले आपको मैंने राहुल द्रविड़ के बारे में बताया कि वो हो सकते हैं हेड कोच, तो वो खबर आप ऑलमोस्ट पक्की ही मान के चलिए और कभी भी बीसीसीआई उसका जो है अनाउंसमेंट कर देगी ऑफिशियल और कप्तान को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कप्तान कौन होगा उस टूर पे। तो सभी की नज़रों में शिखर धवन का नाम काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा था और दीपक चहर ने भी अब उस पे मोहर लगाई है और कहा है कि शिखर धवन क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि शिखर धवन इस दौरे पर टीम इंडिया की कमान अच्छे से सँभाल सकते हैं। वो कप्तानी वाला जो रोल है उसको बखूबी निभा पाएँगे। तो उन्होंने कहा है कि शिखर धवन अच्छी चॉइस हो सकते हैं। दीपक चहर का ही अगला एक बयान है एमएस धोनी को लेकर ऑफ कोर्स जो उनके कप्तान हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो अब दीपक चहर ने बोला है कि एमएस धोनी ने उनको कमाल का कॉन्फिडेंस दिया है, उनकी गेम को अच्छा करने में एमएस धोनी का बहुत बड़ा हाथ है और धोनी हमेशा उनको कहते हैं कि तुम मेरे पावर प्ले वाले बॉलर हो। तो उस चीज़ से दीपक चहर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी टीम में यानी चेन्नई सुपर किंग्स में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो पावर प्ले में 3 ओवर डालता हो। तो ये कॉन्फिडेंस उनको एमएस धोनी ने ही दिया है और इसके लिए दीपक चहर एमएस धोनी के बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद माइकल वॉन हम सबको पता है कि बाज़ नहीं आते हैं, वो कुछ न कुछ हमेशा ट्वीट करते रहते हैं जिससे हम जो इंडियन क्रिकेट फैन्स हैं वो इंडियन टीम के जो फैन्स हैं वो प्रोवोक हो जाए या कुछ न कुछ वो ऐसी बयानबाज़ी ट्विटर पे लगातार करते रहते हैं, आप सबको पता है। अब उन्होंने एक और नया बयान दिया है जिसमें उन्होंने डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले ही न्यूज़ीलैंड को बता दिया है कि ऑब्वियसली न्यूज़ीलैंड जो है वो जीतने वाली है डब्ल्यूटीसी फाइनल बिना मुकाबला हुए टीम इंडिया को उन्होंने सीधा-सीधा दरकिनार कर दिया और कहा है कि न्यूज़ीलैंड ही जीतने वाली है और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि एक तो इंग्लिश कंडीशंस हैं और ड्यूक बॉल वहाँ पे यूज़ होगा, प्लस उन्होंने बोला है कि न्यूज़ीलैंड कई सारी वजह उन्होंने बताई हैं और ड्यूक बॉल यूज़ होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ये इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उससे उनकी प्रैक्टिस हो रही है अच्छी, तो वो काफ़ी ज़्यादा टच में होंगे, गेम उनकी अच्छी होगी और टीम इंडिया की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया लेट वहाँ पर जाएगी, इतना टाइम उनको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलेगा, कंडीशंस में एडजस्ट होने के लिए नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बड़े आराम से ऑब्वियसली बोलते हुए ये ऐलान कर दिया है
कि न्यूज़ीलैंड ही जीतने वाली है डब्ल्यूटीसी फाइनल। इस पे आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बीसीसीआई को एक बड़ा झटका लगने वाला है और आईसीसी ने ऑलमोस्ट इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 1 जून को मीटिंग है आईसीसी की, जिसमें ये ऐलान हो जाएगा शायद कि जो मेज़बानी करनी थी इंडिया को, बीसीसीआई को टी20 वर्ल्ड कप के लिए, अब वो हो सकता है कि इंडिया के हाथ से निकल जाए और यूएई में आपको दिखे टी20 वर्ल्ड कप होता हुआ, क्योंकि जिस दौरान टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाना है, उस वक़्त माना जा रहा है कि शायद कोरोना वायरस की जो 3rd वेव है, वो इंडिया पर अटैक कर सकती है। तो इस सब के चलते हुए आईसीसी ये फैसला ले सकती है और बीसीसीआई लेकिन किसी भी हालत में अपने हाथ से वो मेज़बानी जाने नहीं देना चाहते हैं। तो 1 जून को है आईसीसी की मीटिंग और उससे पहले 29 मई को अब बीसीसीआई ने भी अपनी एक मीटिंग रखी है, जिसमें वो कुछ प्लान आउट करेंगे और आईसीसी को शायद कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं उस पर क्या कुछ अपडेट आती है, उसके लिए आपको थोड़े और दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद श्रीलंका दौरे को लेकर ही एक और अगली खबर है और खबर ये है कि श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स हैं, जिन्होंने जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया था, उस पे साइन करने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है और जिसका फ़र्क पड़ सकता है, कहा, जो इंडिया के साथ उनकी ये सीरीज़ होनी है टी20 और वनडेज़ की, तो उस पे फ़र्क पड़ सकता है। अब देखते हैं कि उस पे आगे उनकी बोर्ड की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स आती है। फिलहाल उन प्लेयर्स ने वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। कुछ उसमें एक आधा चेंजेज़ किए गए थे, जिससे वो शायद नाखुश हैं और अब देखते हैं कि इस पे आगे क्या कुछ डेवलपमेंट आती है। अगर कुछ डेवलपमेंट आएगी बड़ी, तो उसका सीधा-सीधा फ़र्क पड़ेगा इंडिया के साथ सीरीज़ पर। तो ये थी कुछ खबरें जो मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स तक को, नोटिफ़िकेशन की घंटी दबानी है, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ अपडेट्स आ रही हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इंटरव्यूज़ हम आपको एक्सक्लूसिव दे रहे हैं। पहले मोहम्मद शमी का मिला आपको, उसके बाद युज़वेंद्र चहल का इंटरव्यू आपने देखा, जो चारों तरफ चल भी रही हैं जिसकी खबरें। तो वो सब भी आप देखिए, अपना ख़्याल रखिए, घर पर रहिए, स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, भरोसा रखिए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप फ़ॉलो करके कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। बाकी कल मिलूँगी मैं आपसे, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।